क्या सऊदी अरब खेल रहा है ईरान के साथ डबल गेम? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है और क्या वजह है इस सवाल को पूछे जाने की? इसकी पूरी तफसील आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दोस्ती की आड़ में पीठ पे क्या सऊदी अरब ईरान के घोंप रहा है खंजर? ये बड़ा अहम सवाल इस वक्त उठ रहा है। और क्यों उठ रहा है, इसके पीछे की वजूहात को तलाशने की करेंगे कोशिश। ईरान को लेकर सऊदी अरब का रुख दोहरा नजर आ रहा है। जहां वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अवामी तौर पर अमन और सिफारतकारी की वकालत कर रहे हैं, वहीं वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने अमेरिका में कहा कि अगर हमला ना हुआ तो ईरान मजीद मजबूत हो जाएगा। इससे सऊदी अरब की हिकमत अमली और इरादों पर सवालात उठने लगे हैं। दो एग्जाम्पल यहाँ पर पेश करने ज़रूरी हैं। एक तो अभी जो हमने कहा कि अगर हमला ना हुआ ईरान पर तो ईरान मजबूत हो जाएगा, और दूसरी तरफ सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि अमेरिका अगर हमला करता है तो वो हवाई स्पेस को इस्तेमाल करने नहीं देगा। तो ऐसे में डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहे हैं सऊदी अरब के, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पीठ में खंजर ईरान के सऊदी अरब तो नहीं घोंप रहा है? मशरिक़ वस्ता में ईरान को लेकर कशीदगी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे सऊदी अरब का रोल सवालों के घेरे में आ रहा है। जहां सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुलकर ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत कर रहे हैं और मुमकिन फौजी कार्रवाई की मुखालिफत कर रहे हैं, वहीं सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान अमेरिका में बिल्कुल मुख्तलिफ पैगाम दे रहे हैं। MBS और KBS सगे भाई हैं, जो कि एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बंद कमरे में होने वाली मुलाकात के दौरान सऊदी वजीर दिफा ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता है तो ईरानी हुकूमत मजबूत हो जाएगी। सऊदी अरब के ये दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये बयान सऊदी अरब के अवामी मौक़िफ़ के बिल्कुल बरअक्स समझा जाता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान सऊदी अरब ने मुसलसल कहा है कि वो ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहता। ईरानी सदर के साथ हालिया गुफ्तगू में खुद MBS ने वाज़ेह कर दिया है कि सऊदी अरब अपनी फ़िज़ाई हदूद को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। सऊदी हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करती है और इसका सिफारती हल चाहती है। उधर अमरीका में सऊदी वज़ीर दिफा का बयान इस पॉलिसी पर सवाल उठाता है। क्या ईरान पर हमले का कह रहा है सऊदी अरब? ये भी जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक KBS ने अमेरिकी हुकाम और थिंक टैंक के माहिरीन को बताया है कि अगर ट्रंप बार बार धमकियों के बाद पीछे हट गए तो इसका बराह रास्त फ़ायदा ईरान को होगा। शहजादा खालिद बिन सलमान अमेरिका में कई अहम मुलाकातों का हिस्सा थे। इन्होंने वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और वाइट हाउस के आला हुकाम से ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले पर तबादले ख्याल किया। इन मुलाकातों का बुनियादी महवर यह था कि अमेरिका को आगे क्या करना चाहिए। KBS का ख्याल है कि अगर अमेरिका इस मोड़ पर कोई फैसला नहीं करता है तो ईरान उसे अपनी फतेह समझेगा। ताहम उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि किसी भी हमले से पूरे खित्ते में हालात ख़राब हो सकते हैं और उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या सऊदी अरब ने अपना मौक़िफ़ बदला है? और अगर बदला है, क्योंकि दो एग्जाम्पल्स के ज़रिए ऐसा ही नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब ने अपना मौक़िफ़ बदला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों बदला है? माहिरीन का ख्याल है कि सऊदी अरब की हिकमत अमली मजबूरी से भी जुड़ी हो सकती है। चंद हफ्ते पहले तक सऊदी हुकाम अमेरिका पर हमले को टालने की अपील कर रहे थे, लेकिन अब खलीज में ट्रंप इंतज़ामिया की बढ़ती हुई फ़ौजी मौजूदगी के साथ सऊदी क़यादत ने मुमकिन तौर पर कबूल कर लिया है कि अमेरिका हमला कर सकता है। इसलिए सऊदी अरब नहीं चाहता कि वो अमेरिकी फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़ा होता नजर आए। यही वजह है कि अवामी सतह पर अमन की बात करते हुए बंद दरवाज़ों के पीछे एक मुख्तलिफ पैगाम दिया जा रहा है। खलीजी ममालिक आखिर क्या सोच रहे हैं, ये भी जानने की ज़रूरत है। कई खलीजी ममालिक घाटी देशों के हुकाम का ख्याल है कि ये कशीदगी एक संगीन सूरत हाल है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उससे पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैल सकता है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इससे पूरे खित्ते में आदम इस्तेहकाम फैल सकता है। लेकिन अगर हमला ना हुआ तो ईरान खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत समझ सकता है। इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब सबसे ज़्यादा मोहतात नज़र आ रहा है। वो ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम से बचना चाहता है, लेकिन साथ ही ये नहीं चाहता कि ईरान एक इलाकाई ताकत के तौर पर मजबूत भी हो। तो यानी ये डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो ये कह रहा है सऊदी अरब कि हम तो ईरान की हिमायत में खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब ये कह रहा है कि कहीं हमारी हिमायत या फिर हमारा जो बयान है वो सऊदी को ताकत
ना दे दे, इस तरफ भी सऊदी ध्यान अपना मरकूज रखना चाहता है।